ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। भक्ति भाव में रमे हुए आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। भक्ति की ये अखंड धारा अब अपने 26वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हर दिन की कथा एक पुष्प की तरह थी और आज ये पुष्पमाला ईश्वर के चरणों में समर्पित होने को आतुर है। आपका ये निरंतर जुड़ाव, ये श्रद्धा की डोर, यही तो इस कथा यात्रा की आत्मा है। ये केवल कथा नहीं, ये उस प्रेम की पराकाष्ठा है जहाँ हर शब्द भगवान से संवाद बन जाता है। तो आइए आज भी उसी निष्कलंक मन और समर्पण के साथ कथा गंगा में स्नान करें, क्योंकि अब हर दिन एक संकल्प बन चुका है जीवन में प्रभु को उतारने का। अब सुनिए कल से आगे की कथा। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहां पर समय न होने पर भी समस्त वन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प भी धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई, उनके शरीर में रोमांच आया। अब वे पूछने लगे कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। सुभ्रू, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय तो दो। प्रमलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। ये देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि का सारा प्रयास कह सुनाया। सुनकर इंद्र और सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपः शक्ति तो अद्भुत है, ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर अब रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, इसलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पा रहे थे। इस प्रकार कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में ही रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन तो और ठहरो। तब उसने पहले की तरह लगभग 100 वर्षों से कुछ अधिक समय तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब कंडू मुनि उससे यही कहते कि कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सकी। महर्षि कामभोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल दिए? मुनि ने कहा, शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है?
आपकी ये बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी, अभी सुबह ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे आश्रम में आ गई। अब वह दिन बीता है और ये संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर ये परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। प्रमलोचा की ये बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली उस अप्सरा से पूछा कि भीरू, सच सच बताओ तो सही, तुम्हारे साथ लगातार रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है? प्रमलोचा बोली, मुने, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनते ही ऋषि ने कहा, शुभे, क्या तुम सच कह रही हो या परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास रहकर मैं भला झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वो चला गया, मेरा विवेक भी छिन गया। लगता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है और इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और सभी साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार अपनी ही निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से भी बोले, पापनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तुझे तो जो करना था तूने उसे पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ लगातार निवास कर चुका हूं, इसमें तेरा क्या दोष है? बता, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश भी कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा और यहां से चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन पसीने की बूंदों को ग्रहण कर लिया और वायु ने इन सब को एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया, उसका पालन पोषण किया। उससे मारीशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। वही प्राचेतसों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीर्ण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार स्तोत्र को सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी बोले, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्ति हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले, पर शब्दवाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं, उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय, मन आदि के भी अगोचर हैं।
सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं, कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वही हैं, कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे सभी विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्व स्वरूप हैं, ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। ये ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूं। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवादिदेव भगवान चक्रपाणि के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग तीसी के फूल की तरह श्याम है, नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल हैं, हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता टपक रही है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पा रहे हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्यहार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। कंडू मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, ये संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। ये जल के बुलबुलों की तरह चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। ये दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूं प्रभु। कहीं भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूं। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं, जहां जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरी कृपा से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर और मेरा भक्त हो जाए तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो भला बात ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर कंडू मुनि बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं को त्याग कर वे प्रसन्न हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्रचित होकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं।
जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। मुनि बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी के अवतार का रहस्य भी सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतरित हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रहे? ये मर्त्यलोक सर्वथा निस्सार है, इसमें अधिकतर दुख ही दुख भरा है। ये पानी के बुलबुले की तरह अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बढ़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में भला उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस धरती पर अवतरित होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सर्वश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मनुष्य शरीर में भला कैसे आए? इससे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं, जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय, वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, परम गुरु, महान, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया जाता है, उन आदिदेव परब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था, वही मैं भी आप लोगों से कहूँगा। जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए
तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व समय में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और पास भी। उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व समय में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थूथन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की तरह ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोगों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगुवंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था। उसी में 4 मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए थे। उनका नाम मधु और कैटब था। भगवान ने समुद्र रूपी शयनगृह से उठकर फिर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध कर दिया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में तत्पर रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतरित होती है और उसी के अनुकूल अपना स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूरा करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ भी करना अथवा पाना नहीं है, तब भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का लोप होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतरित होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ये पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद और करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं।
इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मर्त्य लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार, बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी के यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम सब लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदित करें। वे सबकी आत्मा है, संपूर्ण चराचर जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित्त होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रमूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि बुद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। ये पृथ्वी आपकी शरण में आई है प्रभु, प्रसन्न होइए। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा परंपार है, इसलिए यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ भी करना है उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश अर्थात बाल उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही धरती पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी, जो देव की देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। धरती पर अवतरित होकर यह कालनेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके सभी देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध आया और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना दिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है कि प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्रीहरि ने कहा,
निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। इसके बाद मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। तू प्रसव काल में गोकुल में जाकर वह गर्भ रोहिणी के उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का रंग श्वेतगिरी के शिखर की तरह गौर होगा। इसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय हे युगनिद्रे, तुझे भी यशोदा जी के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्राकट्य होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास ले आएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तो शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है, जो प्रातःकाल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरी कृपा से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। इसलिए देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए अब जा। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योगमाया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। इसके बाद तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा जी के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की स्थिति यथावत होने लगी। सभी ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवतागण कहने लगे, देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। इसके बाद वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान की स्तुति की और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं, परंतु हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छुपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतरित हुए हैं, ये बात जान लेने पर कंस मुझे अभी कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है,
जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस कभी न जानने पाए। तब श्री भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की इच्छा से मेरी जिस प्रकार स्तुति की थी वह आज सफल हो गई, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। ये देख शेषनाग ने छत्र की तरह अपने फनों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में अत्यंत गहरी यमुना जी बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उन्हें उसी अवस्था में यमुना जी को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के किनारे पर आए हुए हैं। उसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, इसलिए पुत्र है या पुत्री इस बात को जान ही नहीं सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी हुई थी। तब वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। तब जागने पर यशोदा जी ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक पैदा हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी के शैया पर उसे सुलाकर पहले की तरह बैठे रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल अचानक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का ये समाचार कंस से सुना दिया और कंस ने भी तुरंत ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ो, छोड़ दो उसे, ऐसा कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को देखते ही देखते एक शिला पर दे मारा, किंतु वह कन्या तो आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। उस कन्या ने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से क्रोध पूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वरूप विश्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके अब तू शीघ्र ही अपने कल्याण का कोई उपाय कर। ऐसा कहकर देवी कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गईं। उस देवी के शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति करते थे। इसके बाद तो कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि सभी अन्य वीरों के साथ तुम सब लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ कर दिया है, किंतु मेरे पराक्रम से वे भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी लगती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानकर ही मुझे हंसी आ रही है। फिर भी दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु का कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए इस धरती पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर चला गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हो चुका है। अब आप लोग दुख ना करें। शायद आपके बालकों के भविष्य में ऐसा ही लिखा था, आयु पूरी होने पर भला कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सभी प्रकार से संतुष्ट किया।
इसके बाद वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास आए। नंद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, ये सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहाँ आए थे वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की तरह लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में ही निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तन को दोनों हाथ से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वह जोर जोर से कराहती हुई धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। ये देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद जी ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करे, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, कोहनी के नीचे के भाग, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, कोनों में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर बड़ा भय और आश्चर्य भी हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ कर दिए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के से चोट से ही वह छकड़ा उलटकर गिर गया। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों से पूछा कि जब बालक श्री कृष्ण सोए हुए हैं तो किसने उनके इस छकड़े को उलट दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। कहने लगे, इस बच्चे ने ही गिराया है। ये सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद जी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर उस बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा जी ने भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भांडों के टुकड़े और छकड़ों को दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। फिर एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छुपे छुपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल चलने के कारण उनके दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा जी और रोहिणी भी उन्हें नहीं रोक पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते, कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे।
वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और बड़ी चंचलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा जी उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। इसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझ में सामर्थ हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा जी अपने कामकाज में लग गईं। जब यशोदा जी घर के काम काज में फंस गई, तब कमल नयन श्री कृष्ण उस ऊखल को घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखली को जैसे ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर उन सबने क्या देखा कि वे दोनों महावृक्ष धरती पर गिरे पड़े हैं और उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बालक के खुले हुए मुख में थोड़े से नन्हे मुन्ने से दांत झलक रहे हैं और उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी भी बंधी हुई है। पेट में रस्सी के बंधने के कारण ही श्री कृष्ण के दामोदर नाम से प्रसिद्धि हुई। इसके बाद नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, परेशान होकर आपस में सलाह करने लगे कि अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश के हेतुभूत बहुत सारे उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना आदि। इसलिए अब हमें देर न करके जल्दी ही यहाँ से वृंदावन को चलना चाहिए। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पाद ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने परिवार के लोगों से कहने लगे, जल्दी चलो, देर मत करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में ही कौवे आदि पक्षियों से भर गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इसलिए अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की तरह नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी छकड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को अपने कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की आवाजें निकालते थे। दोनों काक पक्षीधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में घूमा करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा काल का समय आया। बादलों की घटा से संपूर्ण आकाश ढक गया। लगातार धारावाहिक वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थीं। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। जगह जगह पर वीर बहुटियों से धरती ढक गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। वीर बहुटी एक नन्हा बरसाती कीड़ा होता है जो मखमल की तरह दिखाई देता है। जैसे नई संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते और अपने हम उम्र ग्वाल बालों के साथ देवताओं की तरह क्रीड़ा करते थे। व्यास जी कहते हैं,
एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के अंदर चले गए और ग्वाल बालों के साथ घूमने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना जी के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए झागों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विष अग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष भी जलकर भस्म हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठती थी, उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का मानो दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के अंदर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना जी का सारा जल दूषित कर रखा है। प्यास से पीड़ित मनुष्य या गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नागराज काली का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक रह सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए तो अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्मा को दंड देकर मैं सही राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे बड़ी तेजी से नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए और सर्प की विषाग्नि के द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं। उसी नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फनों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थीं और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल भी झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को देखते ही देखते अपने विशालकाय शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नागों के फनों से पीड़ित होते हुए देखकर इधर ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते रोते सभी से कहने लगे, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया दह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी आओ, देर मत करो। बालकों की यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा जी आदि गोपियां तुरंत ही कालियाहत पर दौड़कर आईं। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा जी के साथ ही गिरती पड़ती किसी तरह उस किनारे पर आईं। नंदगोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम जी भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत ही यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुख देखकर नंदगोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर होकर रोते हुए श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा जी के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गौवें और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा, गोपगण बहुत दुखी हैं। इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा जी भी अपनी सुधबुद्ध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव प्रयुक्त कर रहे हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मनुष्यों से अलग साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतरित हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बंधु बांधव हैं।
और ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों तुम अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चंचलता दिखाने में भी तुमने कोई कमी नहीं की। अब ये खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन कर दो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार याद दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फन को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और बड़ी तेजी से पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस कालिया नाग के फन में कई घाव हो गए। वह जिस फन को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैर से झुकाकर नीचे दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को अब चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। ये देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां भला कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप ये ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं। आप हम पर कृपा करें। ये नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें पति की भिक्षा दे दे प्रभु। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। हालांकि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, फिर भी किसी प्रकार वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्य कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं भला क्या स्तुति कर सकूंगा? आप पर हैं। पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही जुड़ी हुई है। परात्मन, आप पर से भी पर हैं। फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने ये चेष्टा की है। देव देव, अगर इन सब के विपरीत मैं कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। फिर भी आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान स्वरूप है। अब मेरे लिए दूसरे वर की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र ये जीवन रह गया है, उसे तो छोड़ दीजिए प्रभु और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री भगवान बोले, सर्प, तुम्हें यहाँ यमुना जल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ भी तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते ही देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। कालिया नाग के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनकी आंखों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना जी का जल विष से रहित हो गया, ये देखकर सभी गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ फिर श्री कृष्ण ब्रज में वापस लौट आए। इसके आगे का वृतांत बहुत ही रोचक है। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे और ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।